बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप के बीच राज्यपाल की ओर से सभी दलों के साथ ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों ने अपनी राय दी है। इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट और सभी जिलों के डीएम से मीटिंग की जाएगी, जिसमें जो बात सामने आएगी उसे रविवार दोपहर तक आप लोगों को बुलाकर सारी बात बताई जाएगी। सारे पार्टी के लोगों के साथ सामने बुलाया था, पूरी बात सब लोगों ने अपना विचार रखा है और आपको हम पहले बता चुके हैं कि आज भी इसको लेकर के, उनकी बात को लेकर के लोग जो क्राइसिस मैनेजमेंट का जो होता है उसके द्वारा सब देखा जाएगा और कल जो हर डिस्ट्रिक्ट के साथ बैठक हो जाएगी डीएम वगैरह के साथ और सारी जानकारी, तो कल फिर बैठक हो जाएगी और उतना करने के बाद कल फिर आपको आफ्टरनून में हम लोग आमंत्रित करेंगे और जितना कुछ भी निर्णय हुआ कल ही इसके बारे में बताएंगे हम लोग। और ये तो अभी तत्काल जो परिस्थिति है उसके आधार पर निर्णय है, वो कोई आखिरी निर्णय नहीं होगा। उसके आगे तो और जो भी करना होगा किया जाएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति में जो भी कल इसके बारे में निर्णय हो जाएगा उसको फिर हम आप सब लोगों को जानकारी देंगे। इधर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगाने का मन बनाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वीकली लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, इसके बाद सरकार जनता को बताकर लॉकडाउन लगाए, क्योंकि जनता को बताए बिना लॉकडाउन लगाना सही नहीं है। सरकार तो एक जब फंस गई है, जब उसकी असलियत जब सबके सामने आ गई है, तो एक औपचारिक एक मीटिंग करके दूसरे के सर पर जो है डाल करके अपना काम कर रही है। लेकिन सरकार ने तो सब कुछ निर्णय किया ही हुआ है। आपने क्या लॉकडाउन के पक्ष में आप लोग भी सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का, तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, हमारा धक्का या आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनंद फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आनंद फानन में लॉकडाउन जब किया गया तो हमने तस्वीरें देखी बिहार की क्या हालत। तो पहले तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाए, लोगों को सूचित कर दिया जाए, फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया अगर आप करना चाहें तो किया जाए। आप देखिएगा ना कि यहाँ कितना लोग जो है मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, मतलब डॉक्टरों की कमी है। अब तक जो है डॉक्टर के पद खाली है, भरा तक नहीं गया। एक अस्पताल आप तैयार नहीं कर, एक कोई टेस्ट होता है, एक हफ्ता रिजल्ट आने में लगता है, तब तक वो कितना को संक्रमित कर देंगे। कोई व्यवस्था इस सरकार की नहीं है। पीएम केयर से कितना पैसा मिला बताएं जरा। लालू यादव के जमानत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी को अदालत पर भरोसा था। लालू जी गरीबों के मसीहा हैं और उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, जल्द ही उनसे मुलाकात किया जाएगा। लालू यादव को जमानत मिलना राजद के एक एक कार्यकर्ता में खुशी की लहर दौड़ा रही है। उच्च न्यायालय का फैसला आया है जी। हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। और आप सब लोग जानते हैं सजा की जो होती है, हाफ सेंटेंस जो होता है वो लालू जी ने पूरा किया है। और इस तौर पे जो है न्यायालय ने लालू जी को बेल दिया है। खुशी की लहर पूरे देश भर में है। देश की जरूरत, देश में सभी लोगों को इंतजार था लालू जी हाई कोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी फिलहाल लालू जी जो हैं एम्स में भर्ती, इलाज चल रहा है और बेल मिली है, इसकी खुशी है। लेकिन हम लोगों की चिंता उनकी स्वास्थ्य को लेके भी है। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी गंभीर बीमारियों से
जूझ रहे हैं और हार्ट पेशेंट होने के अलावा उनमें अभी किडनी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सांस लेने में इसको देखते हुए अभी लालू जी का इलाज जो है एम्स में चल रहा है और एम्स में ही चलेगा। तो अभी एक बार इस पे ज़्यादा क्या कहना, लेकिन गरीबों में भैया मुंह में एकदम खासतौर पे बिहार के लोगों में एक बड़ी खुशी है इस बात को लेकर। अब उनके मसीहा जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और अभी हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत चल रही है। डॉक्टर ने भी अपने मॉनिटर में रखने की बात कही है। जब तक लालू जी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते पीछे से करके जूम करो ना, या जो डॉक्टर की जो राय होगी उसी प्रकार से हम लोग। राजद सुप्रीमो को रांची जेल से जमानत मिली है और वो अब जेल से बाहर आएंगे, जिसको लेकर राजद नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजद के नेता खुशी में मिठाई बांट रहे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि उनको न्यायालय पे भरोसा था और अब उनके नेता उन लोगों के बीच रहेंगे। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देश की जनता जो लालू प्रसाद जी को चाहने वाले थे, बिहार की जनता उनके सेहत को लेकर चिंतित थे। अंतोगत्वा न्याय के मंदिर में न्याय मिला है। लालू प्रसाद जी अब जमानत पर रिहा होकर हम लोगों के बीच होंगे। इसके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का दिन राजद परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि लालू प्रसाद जी को जो करोड़ों अरबों लोग चाहने वाले हैं उनके लिए खुशी का दिन है। आज हम लोग के नेता लालू यादव जी को जमानत मिली है। हम सब बहुत बहुत खुश हैं और बिहार में और देश के गरीबों के बीच एक उल्लास का वातावरण है कि हमारे नेता आज जेल से बाहर हुए हैं। उनकी जमानत पर हम सब खुश हैं, उन्हें बधाई है। न्यायपालिका के प्रति भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को आज बेल दिया है। न्यायालय ने फैसला लिया है। न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं। न्यायालय तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसले लेती है। अगर न्यायालय ने बेल दिया है तो इसका सभी लोगों को स्वागत करना, लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने या अर्थ निकालना उचित नहीं होगा। लालू यादव बेल में रहे या जेल में रहे, बेल से बाहर आने के बाद भी राजनीतिक रूप से कोई असर बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। लालू जी अब पूरी तरह से राजनीति से ओझल हो चुके हैं। अब राजनीति में किसी प्रकार का उनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। खास कर करके बिहार की जनता अब धीरे धीरे उनको लगातार भूलती जा रही है। अब उनके बातों पर न बिहार की जनता कोई अमल करती है न ध्यान देती है। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। आज उनको जमानत मिली है, ये खुशी का माहौल है और हमें उम्मीद है कि इस जमानत के बाद वो अपने स्वास्थ्य की समुचित इलाज कराएंगे और ठीक होकर के हम लोगों के बीच में आएंगे। आज लालू यादव जी को बेल मिला है। इससे पूरे बिहार की एक एक गरीब किसान मजदूर के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है। बहुत दिनों से उनका बेल चिर प्रतीक्षित था। खास विशेष तौर से महागठबंधन और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक खुशी की लहर आ गई है। हम न्यायालय को अपनी ओर से, राजद परिवार की ओर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही समय पर सही फैसला न्यायालय ने दिया है।
पूरे देश में गरीबों के बीच, सामाजिक न्याय के धारा के लोगों के बीच काफ़ी खुशी की लहर महसूस हो रही है। नालंदा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस वक्त उसे रंगे हाथों धर दबोचा जब वह नौकरी दिलाने के नाम पर किराए के एक मकान में रुपए की किस्त ले रहा था। उसी वक्त नगर थाना पुलिस ने उसे कागजी मोहल्ला से धर दबोचा। सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर रेलवे सचिवालय समेत अन्य जगहों पर नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों बेरोजगार युवक युवतियों से करोड़ों की ठगी किया है। उसके घर की तलाशी लेने पर आईपीएस की वर्दी, प्लास्टिक का नकली पिस्टल, नेम प्लेट, आई कार्ड, कैप, बेल्ट, ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया गया है। और किस तरह से ठगी का धंधा किया जा रहा था? एक पीड़िता के द्वारा बिहार थाना में सूचना दी गई कि उसके साथ कोई फर्जी आईपीएस पदाधिकारी अपने को बताते हुए नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी की गई है। सूचना पे थाना अध्यक्ष बिहार एवं अन्य जो पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा तत्परता से कार्रवाई किया गया और कागजी मोहल्ला जहां वो पीड़िता रहती हैं वहां वो पीड़िता के जो मामू हैं उनका फर्जी नियुक्ति पत्र देने को आया था। फौरन पुलिस के द्वारा उसे वहाँ हिरासत में लिया गया। पीड़िता के बयान पे एफआईआर दर्ज हुआ। फर्दर हम लोग उसमें अनुसंधान में आगे बढ़े। जो उसका किराए का मकान वेना ओपी अंतर्गत है वहाँ सर्च किया गया तो जैसा आप लोग देख रहे हैं वो अपने को फर्जी आईपीएस बताकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की गई थी। जैसा आप देख रहे हैं वर्दी, जो प्लास्टिक के जो पिस्टल हैं, कैप हैं और अन्य जो यूनिफॉर्म के जो सामान हैं उसकी बरामदगी उनके कमरे से की गई है। उसके द्वारा यहाँ कई दर्जनों जो छात्र छात्राएं हैं सब लोग उपस्थित हुए हैं। किसी से 3 लाख, किसी से 7 लाख तक जो है नौकरी दिलाने के नाम पे सचिवालय, विधानसभा, अन्य रेलवे इत्यादि में टेक्नीशियन और क्लर्क इत्यादि की नौकरी लगाने के नाम पे लाखों रुपये का इन्होंने ठगी किया है। सब लोगों का बयान हम लोग ले रहे हैं। इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तारी कितनी? उसकी गिरफ्तारी हुई है सुजीत कुमार की। इम्पोर्टेंट ये है कि नालंदा पुलिस के द्वारा ये हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि जो इस तरह के जो फर्जी पुलिस पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी बनकर जो लोगों को झांसे में लेते हैं उनके झांसे में कभी नहीं आए। साथ साथ सेल्फी इत्यादि कभी वो कई पुलिस पदाधिकारियों के साथ ले लेते हैं और उस सेल्फी दिखाकर वो भोली भाली आमजनों को अपने झांसे में लेते हैं। उनके झांसे में भी कभी नहीं आए। इस प्रकार का हम लोग आप लोगों के माध्यम से आमजनों में आह्वान करना चाहते हैं। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। इनके जो भी और अन्य कनेक्शंस हैं उसके संबंध में हम लोग गहराई से अनुसंधान कर रहे हैं। औरंगाबाद कासमा थाना परिषद में राजगिरी प्रसाद के अध्यक्षता में शांति समिति का बैठक हुआ, जिसमें रामनवमी, छठ और रमजान पर्व को लेकर सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 का पालन करते हुए पर्व को मनाएं। पवन कुमार ने बताया कि कोरोना विस्फोटक अवस्था में आ गया है। इस महामारी से बचाव करना है तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सख्त जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, निजी स्थल पर ही कोई भी कार्यक्रम करना होगा। जिले की स्थिति काफी नाजुक हो गई है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर बरस रहा है। रोजाना सैकड़ों नए मरीज मिल रहे हैं। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर की स्थिति बदतर है। इन 4 जिलों से संक्रमण अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। गया की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गया में कोरोना के 911 नए मरीज मिले हैं। जानकारी के अनुसार गया जिले के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी जिलाधिकारी अभिषेक सिंह कोरोना के चपेट में आ गए हैं और एक बार फिर संक्रमित हो गए हैं। वहीं शहर के सिविल लाइन थाना के 11 पुलिसकर्मी, 4 दरोगा, 1
प्रशिक्षु डीएसपी बाराचट्टी प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, सीओ कैलाश महतो, उनके चालक सहित प्रखंड कार्यालय के 12 कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब के 11 कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके कारण आज मगध मेडिकल में RT-PCR जांच बंद कर दिया गया है। डीएम साहब की तबीयत थोड़ी खराब थी, 14 तारीख के रात उनका सैंपल लिया गया था, लेकिन उस समय तक कुछ मालूम नहीं था। अभी मैंने सैंपल का रिजल्ट मंगवाया है, जो मेरे सामने आया है, उसमें वो RT-PCR पॉजिटिव पाया, RT-PCR से। इन दिनों पूरे देश के साथ भागलपुर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने आम आदमी को बेचैन कर रखा है और लोग संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर के दवाई पट्टी पहुंचकर दवाई खरीदने में जुट गए हैं। इन दिनों जो भी दवा दुकान पर दिख रही है और अधिकतर जिस दवा की बिक्री हो रही है वह है तमाम शरीर के इम्यून को बढ़ाने से जुड़ा हुआ। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों लोग दवाओं की खरीद कर रहे हैं और ज़्यादातर दवाई कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने से जुड़ा है। अभी कोरोना काल में जितना भी मतलब कि चिट्ठा आ रहा है हम लोग के पास, तो उसमें हर चिट्ठे में एजिथ्रोमाइसिन का डिमांड है, फिर आपका जाके मल्टीविटामिन टैबलेट का डिमांड है, जिनको भी ग्रुप सब जैसे आता है, और लिम्सी सेलिन ये सब का डिमांड बहुत ज़्यादा है हर चिट्ठे में। क्या चीज़ में काम करता है विटामिन? विटामिन मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के हरदिया टोल में 8 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 51 कुंवारी कन्या, महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के साथ साथ ग्रामवासी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि कोरोना महामारी से विश्व को निजात मिले एवं विश्व कल्याणार्थ उक्त आयोजन किए गए हैं। कोविड का जैसे पूरी तरह से जैसे पालन है, पूरी तरह से जैसे सुरक्षा के तहत जैसे ये शोभा यात्रा निकाला गया है। मधुबनी के बेनीपट्टी के उच्चैठ में शुक्रवार को उच्च न्यायालय व जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण खाली कराने गई पुलिस प्रशासन को भारी विरोध और पथराव का सामना करना पड़ा। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। दरअसल सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता बेनीपट्टी थाना के अधिकारी व कर्मियों सहित मधुबनी से काफी संख्या में पहुंचे पुलिस के जवानों के साथ उच्चैठ सुमहानी नदी स्थित पुल के समीप अतिक्रमण खाली कराने गए थे। जब अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हुआ और बुलडोजर चलने लगा तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद महिला, पुरुष, युवा व बच्चों के द्वारा अंधाधुंध रोरेबाजी शुरू कर दी गई, जो करीब आधे घंटे तक जारी रही। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी तेज हो गई है, जहां एक ओर सरकार टीकाकरण पर जोर देते हुए हर व्यक्ति को टीका दिलवाना सुनिश्चित कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उप स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे बस स्टैंड पर भी जांच की प्रक्रिया तेज की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम गठित कर अलग अलग जगहों पर शिविर के माध्यम से लोगों को कोरोना जांच किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को संग्रामपुर बस स्टैंड के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यात्रियों एवं आमजनों का टेस्ट किया गया। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में एसडीओ प्रतिभा रानी ने कचहरी मुख्य चौक पर दुकानदार, चलने वाले राहगीरों तथा गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान एसडीओ प्रतिभा रानी कोविड-19 को लेकर फुल एक्शन में दिखी। उन्होंने बिना मास्क पहने लोगों से चालान भी वसूल किया तथा दुकानदारों एवं
रेहड़ी वालों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि मास्क जरूर लगाएं तथा ग्राहकों को भी मास्क पहनकर आने के लिए कहें एवं 2 गज की दूरी का पालन करें। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसा नहीं है, मास्क चेकिंग अभियान जो है वो लगातार पिछले कुछ महीनों से चल ही रहा है और मास्क को पहनने ही रहना है। कोविड का अभी जो खतरा है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जैसा सबको पता है कि केसेस में बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। उसको रोकने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग 2 ऐसी चीज़ें जो बहुत इफेक्टिव है, इसलिए मास्क पहनने को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये एक मेजर है जो सरकार की तरफ से लगाया गया है। इसलिए आज चालान भी काटा जा रहा है मैम, किस पर कितना लगाया जा रहा है जुर्माना? मास्क 50 रुपये का फाइन कटता है जो भी आदमी बिना मास्क पहने पाया जाता है। हम लोग वही फाइन काट रहे हैं जो भी ऐसा आदमी मिल रहा है जो मास्क नहीं पहना है। दुकानदारों से भी किया जा रहा है, सबको सलाह दी जा रही है। दुकानों में भी सभी दुकानदारों को मास्क पहनकर ही रहना है। इनफैक्ट ये भी है कि अगर मास्क बिना पहने वहाँ के कस्टमर भी हैं तो दुकानदार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं मैम कोविड को लेकर के, क्योंकि तेजी से कोविड का मामला बढ़ रहा है? प्रिवेंटिव मेजर्स जो सरकार के द्वारा बताए गए हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज करते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें करनी है। और सरकार की तरफ से यही है, शाम में 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जानी हैं और लोगों को अपना ज़्यादा ख्याल रखना है, कम से कम बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले।